नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त आप देख रहे होंगे मैं एक मेले के अंदर खड़ा हुआ हूँ। हालांकि बिजनौर टीवी चैनल पर आपको इस महीने मेले लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दारानगरगंज के अंदर घुमाया, जहानाबाद में घुमाया, बिजनौर की नुमाइश दिखाई। लेकिन जो राजा का ताजपुर है उसी के अंदर भी ये नवमी का मेला भरता है। तो इसी मेले को दिखाने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं इस गाँव के अंदर। गाँव का नाम है राजा का ताजपुर। तो पूरा ये नवमी का मेला हम आपको दिखाएंगे। हालांकि रात्रि के समय ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन दिन में भी काफ़ी बच्चे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। और जो लोग मिलते हैं यहाँ उनसे भी जानेंगे आखिरकार यहाँ पर नवमी का मेला किस लिए लगता है। क्या नाम है जी आपका? बंटी सिंह प्रजापति। अच्छा, तो प्रजापति जी यहाँ आप मेले में कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? जी मुजफ्फरनगर के हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? हम काम करते हैं शुरू से ही। काम करते हैं। हम झूला गया था जी, तो मेले में घूमने गए थे तो हमारी बात हो गई थी इनसे काम के लिए। अच्छा, तो जब से इनके पास ही कर रहे हैं काम। झूले पर काम करते हैं मतलब आप? करते हैं, चलाते हैं इसको। तो ये भीड़ रात को ज़्यादा रहती है या दिन में ज़्यादा रहती है? रात में ज़्यादा रहती है। अच्छा, 4 बजे के बाद। कितने लोग आ रहे हैं लगभग? ज़्यादा खूब लोग आ रहे हैं या कम चल रहा है मेला? मतलब कभी कम ही चल रहा है, ढीला ही चल रहा है। मतलब भर के नहीं चल रहा पूरा। अच्छा, हल्का ही चल रहा है। हल्का ही चल रहा है। अच्छा, मेन जब चलेगा वो अपना आप आया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानी। यहीं के ताजपुर के रहने वाले हैं? कहीं बाहर के रहने वाले हैं। तो कोई अपना कारोबार किया हो आपने मेले में? क्या सोपटे की दुकान आपकी सही चल रही? दुकान आपकी? दुकान काम नहीं है भाई। काम नहीं है, कम आ रहे हैं मतलब लोग। तो देखिए बता रहे हैं जैसा कि मेले के अंदर जो है लोग काफ़ी कम पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक भाई और खड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं? अच्छा, पूरा फोरमैन है। अच्छा, तो अभी मतलब काम में इतना लोग नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरह से मेला चलना चाहिए था उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका जगह का कुछ किराया भी गया आपका? थोड़ा किराए हैं। थोड़ा बहुत है वो। थोड़ा किराया है मतलब? ज़्यादा नहीं? ज़्यादा मतलब औसत निकल जाएगा आपका जो मजदूरी वगैरह है? कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये मेले के अंदर का ही पूरा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। और ये झूले वाले थे जो बाहर से पहुँचे हुए हैं और शॉप की दुकान वाले बता रहे हैं कि मेले में जो है वो काफ़ी कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी मैं कुछ और दुकानदारों से यहाँ पर बात करता हूँ। और ये यहाँ पर मौसमी के जूस का ये ठेला इन्होंने लगाया हुआ है। अभी इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नाजिब। तो ये दुकान मेले में ही लगाई आपने या पहले से ही लगाते आ रहे हो आप? पहले से लगाते हैं धामपुर में लगाते हैं। तो यहाँ मेले में आए हो मतलब लगाने के लिए? तो कैसी चल रही बिक्री आपकी? बिक्री तो सही है। सही है। लोग कितने आ रहे हैं? लोग लगभग हो जाते हैं 1000 से ऊपर ही पहुँच जाते हैं। अच्छा, मतलब मेला अच्छा चल रहा है या कम चल रहा है? नहीं, सही है मेला। पहले तो 3 साल बाद में लगाना। अच्छा, कैसी चल रही सेल आपकी? हल्की चल रही। रात में ज़्यादा होती है या दिन में? रात में ज़्यादा होती है, दिन में कम ही आते हैं मतलब? कम है रात को। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि बता रहे हैं रात्रि के समय में जो है लोग यहाँ पर काफ़ी पहुँचते हैं। और यहाँ देखिए ये मैक्स हेयर कटिंग सैलून है और ये भाई लोग हमको बुला रहे थे। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिवारा के। तो यहाँ मेले में घूमना आए थे या क्या? ये दुकान है अपनी। आपकी दुकान है। तो ये हर वर्ष यहाँ जैसे मेला लगता है रामनवमी का, ये क्यों लगता है? ये क्यों लगता है ये बताएंगे भाई। क्यों लगता है? पूजा होती है कोई। हाँ, पूजा। तुम यहाँ मतलब जानकारी नहीं है आप लोगों को? तो देखिए जो ताजपुर का मेला है, राजा का ताजपुर इसको कहा जाता है। इस गांव का नाम राजा का ताजपुर है। और इसी के जो रामनवमी है उस मेले में हम पहुंचे हैं। और जो मेले के संरक्षक हैं वो हमारे साथ हैं। अभी इन्हीं से हम जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फारूक नाम है। मोहम्मद फारूक। तो मेरे साथी हेमराज सिंह है। अच्छा, वो भी आ रहे हैं जी। हाँ। तो मोहम्मद फारूक जी, ये रामनवमी का मेला क्यों लगता है यहाँ? 4 दीवान का मेला है हमारे यहाँ। खास करके नवमी के दिन से मेला चालू होता है। अच्छा, हाँ, नवमी के दिन से धाम रोड निकलता है जी। तो उसी के दिन से मेला चालू होता है 9 दिन का जी। तो 4 दीवान का मेला है। मेन चीज़ हमारे यहाँ ये 4 दीवान है हमारे यहाँ। अच्छा, जिन पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अच्छा। तो ये कितने दिन चलता? ये 10 दिन चलता है। 10 दिन चलता है। अच्छा, जैसे ये मेला लगा हुआ है, लोग बाहर से भी आए हैं झूला वगैरह लगाने के लिए। तो ये जगह किराए पर दी जाती है? किराए पे अवेलेबल होती है। अच्छा, दुकानदारों को मतलब हाँ, किराए पे दी जाती है।
और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था का ये जिम्मेदारी आप- सारी साफ सफाई सारा एक ट्रस्ट का मामला है हमारे यहाँ जी। जिसके संरक्षक ट्रस्ट के हमारे यहाँ विधायक अशोक राणा जी हैं। अच्छा ट्रस्ट के संरक्षक वो हैं जी। उन्हीं की देख रेख में ये सारा काम होता है, उनके देख रेख में हम काम करते हैं। अच्छा तो तो पूरी व्यवस्था हम सब लोग करते हैं। जी जी। तो ये इस बार कैसा दिखाई दे रहा है आपको, भीड़ कैसी आ रही है? वैसे 3 साल में मेला लगाया, हमारे यहाँ कोरोना काल में मेला नहीं लगा जी। 2 साल तक, तो भीड़ भाड़ ठीक ठाक है, मेला ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, मतलब लोग काफ़ी आ रहे हैं। हाँ लोग ये रात को ज़्यादा चलता है या दिन में? दिन रात में चलता है। रात में। हाँ शाम को 5 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक यहाँ मेला। अच्छा, तो किसी तरह की कोई गुंडागर्दी भी दिखाई दे रही भैया है? हमारे सामने ऊपर वाले की मेहरबानी जी। है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो पुलिस स्टाफ बहुत अच्छा है जी। और सब हम लोगों की देख रेख इतनी अच्छी है जी। यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो पाती। अच्छा, मतलब प्यार के साथ लोग आ रहे हैं बहुत अपना। प्यार से लोग रहते हैं। जी कुछ लोग अगर बाहर के लड़के गुंडागर्दी करने की कोशिश करते जी। हैं तो पुलिस प्रशासन और हमारे लोगों के जरिए वो उसको देख रेख की जाती है। जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अभी हमने जो मेले की कमेटी के कुछ लोग थे उनसे भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस लिए यहाँ पर ये रामनवमी का मेला लगता है। तो अभी मैं और थोड़ा सा आपको आगे चलकर दिखा देता हूँ। एक मार्केट मुझको दिखाई दे रही है जो फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मार्केट है, मतलब यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं जो मेला है राजा का ताजपुर का। और इस समय भीड़ भी कम है क्योंकि रात के समय में काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दिन के समय काफ़ी हल्का है, मतलब 1-2 काफ़ी कम ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं बाहर निकल कर यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। कैमरा में ये ताजपुर का जो है वो स्थान जहाँ पर झारवीर की माड़ी है और यहीं पर जो है वो प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर रामनवमी का ये मेला लगता है। अभी यहाँ पर हम भगत जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक भगत जी बैठे हुए हैं, अभी इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शीश राम। तो ये जब नवमी का मेला लगता है प्रसाद यहीं चढ़ाया जाता है? नवमी का कितने दिन चलता है ये मेला? ये 15 दिन। 15 दिन चलता है। ये अच्छा क्यों लगता है यहाँ? ये पहले से लगता था। पहले से कितने समय से, मतलब बहुत समय से लगता। बहुत समय हो गया? बहुत समय से लगता। अच्छा, तो किस वजह से लगता है? मतलब जैसे एक आध वो होता है, वो जैसे इसको माड़ी बोलते हैं, जी। ये माड़ी है यहाँ बनी जी, हुई, जी। तो इस माड़ी की वजह से लगता है। जी हाँ। जैसे एक रेहड़ गाँव में पड़ता है वहाँ भी लगता है और दारानगरगंज में भी लगता है। सबसे बड़ा वही है। दारानगरगंज में जी। है। इसी तरह से यहाँ सबसे बड़ा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे बड़ा राजस्थान में। जी हाँ। तो अपने इसके डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर भी यहाँ 2-3 जगह लगता है। हाँ। उसमें से राजा का ये ताजपुर हो गया। और ताजपुर। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। वेदनाथ, यहीं रहते हैं आप इसी स्थान पर? कितने समय से रह रहे हैं? जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से यहाँ यहीं रह रहे हैं? पीढ़ियों से? हाँ। कहीं बाहर के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहाँ के ही रहने वाले। इसी गांव के रहने वाले? इसी गाँव। अच्छा, तो यहाँ ये नवमी का मेला जो लगता है वर्ष में एक बार लगता है, किस लिए लगता है? मतलब ये जहार का मेला है, देवता महाराज का। जी। बुड्ढे बाबू का मेला है। जी। बुड्ढे बाबू का है। जी। रोज अच्छा। बुड्ढे बाबू की रोज बहुत दूर लोग की पब्लिक की आस्था है, अच्छा, इसलिए मेला। मतलब काफ़ी मशहूर मेला है ये राजा के ताजपुर गांव का। हाँ। तो यहाँ कितनी दूर से आते हैं लोग? मतलब बहुत दूर दूर दिल्ली तक मुरादाबाद, दिल्ली। अच्छा, बहुत दूर ये रात में ज़्यादा चलता है या दिन में मेला? ये रात चलता है। दिन रात चलता है। प्रसाद किस टाइम ज़्यादा चढ़ाते हैं लोग? ये रोज के दिन लगेगा प्रसाद चढ़ेगा। दोज के दिन, मतलब काफ़ी जनसंख्या लोग हमारे यहाँ। 15 किलोमीटर की लेन लग जाएगी। अच्छा अच्छा, तो वर्ष में एक बार ही लगता है यहाँ मेला या बीच में भी लग जाता है कभी? एक बार लगता है और भंडारा होता है। अच्छा, तो ये महाड़ी जो बनी हुई है यहाँ गोरखनाथ जी की, तो ये किस लिए बनी है, मतलब कैसे बन गई है? ये हमने बनवाई है। आपने बनवाई है? अच्छा, ये बुजुर्गों ने बनी हुई है पहले से। पहले से ही बनी हुई है। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बाबा जी ने पूरी जानकारी दी हमको और इसी स्थान पर हैं हम जो
ये गांव है राजा का ताजपुर, और मेला मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आज हमने आपको दिखाया जो बिजनौर के गांव के अंदर मेला लगा हुआ था, पूरा मेला हम दिखा चुके हैं आपको। हालांकि ज़्यादा ये जगह में नहीं लगा हुआ है, तो जो कुछ भी था और जितने भी लोगों से हमने बातचीत की वो आप तक पहुंचा दी है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हम जल्दी कोई नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।